राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल शानदार और बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही तगड़ा टॉपिक, जहां से प्रश्न आता ही आता है, मतलब आता ही आता है 1000%। उसका नाम है दोस्तों ओम का नियम। अब इसके अंदर आप ओम का नियम पढ़ेंगे दोस्तों। आप विभवांतर और आई यानी विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे, और इस वीडियो में और जानेंगे दोस्तों प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध होता क्या है। आपके कॉन्सेप्ट आज प्रतिरोध के बारे में खोल देंगे दोस्तों, सारे धागे खोल देंगे प्रतिरोध के बारे में। और प्रतिरोधों का जो क्रम है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और उसके बारे में बहुत तगड़े तरीके से अपन पढ़ेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वाले वीडियो के जो मैंने नोट्स आपको नहीं लिखे हैं, हो सकता है आज भी अपन नोट्स के बारे में बात नहीं करें, बढ़िया तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसके बाद में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो सारा वीडियो एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको नोट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स के सोल्व कराते हुए आपको वीडियो बना दूंगा, जिससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं दोस्तों। चलो आज से शुरू करते हैं दोस्तों अपन ओम का नियम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो ओम का नियम, ये जो ओम है दोस्तों एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि किस किस के ऊपर आपको पता है कि पहले क्या था दोस्तों कि एक सिम थी वोडाफोन, ठीक है, और एक सिम थी दोस्तों आइडिया। इन्होंने क्या किया कि अपनी दोनों की अलग अलग दाल नहीं गल रही है, क्यों ना एक हो जाए। हाँ साहब एक हो जाए, यानी VI एक हो गई दोस्तों। क्या हो गई? VI, है ना, V याद रखे ना, VI एक हो गई। अब यानी इन्हीं VI वोडाफोन और आइडिया पर इन्होंने महाराज ने कुछ प्रयोग किए, और इन्हीं के आधार पर इनका नियम ओम का नियम, यानी V मतलब विभवांतर और I मतलब धारा, इनके बीच क्या संबंध है, इसको लेकर ओम महोदय ने कुछ नियम दिए दोस्तों। क्या नियम है आपको पहले, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था दोस्तों विभवांतर, विभवांतर, ठीक है दोस्तों। अब विभवांतर का मतलब आप सब जानते हो अच्छी तरीके से। अगर मैं दो सिरे कहूं, ये A सिरा और ये दोस्तों B सिरा, ठीक दोस्तों, इन दोनों के बीच में आपको धारा को यहां से लेकर यहां पहुंचाना है, उसे ही आपने विभव कहा था। और इन दोनों पॉइंटों के बीच यहां कुछ विभव होगा दोस्तों, है ना, विभव, और विभव A, और यहां दोस्तों कुछ विभव होगा, विभव B। इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता दोस्तों? विभवांतर। अब इस ओम महोदय ने क्या कहा, अगर आप इसको इस तरीके से अपन राठौड़ी में समझे दोस्तों इस प्रकार से कि ए नाम की टंकी है और बी नाम की ये टंकी है दोस्तों, यहां से यहां पानी पहुंचाना है, इस पानी पहुंचाने का कार्य करना, इस कार्य को आपने विभव पोटेंशियल कहा था। अब यदि एक स्थिति ये है ना, इसकी फर्स्ट स्थिति ये हो गई, सेकंड स्थिति क्या होगी दोस्तों कि पानी की टंकी यहां रखी हुई है और दूसरी पानी की टंकी यहां रखी हुई है। अब मुझे बताओ दोस्तों कि ये ए स्थिति में पानी, फर्स्ट स्थिति में पानी पहुंचाना आसान है या सेकंड में? ओ मौर्य साहब, इस सेकंड स्थिति में आराम से बिल्कुल ढलान है, यानी यहां जो विभव है दोस्तों, यहां विभव क्या है? बहुत उच्च है, और यहां जो विभव है दोस्तों, विभव क्या है दोस्तों? बहुत नीचे है। इस प्रकार से यानी विभव का अंतर जितना होगा, यानी इसकी ऊंचाई का अंतर जितना है, जितना ऊंचाई का अंतर है पहली और दूसरी टंकी में, पानी का प्रवाह उतना ही आसानी से, मैंने क्या शब्द बोला? पानी का प्रवाह उतने ही आसानी से और शीघ्र हो जाएगा। इसको मानते हो? हाँ साहब बिल्कुल सही करे हो आप। अब इस ऊंचाई को आप किससे समझ लीजिए दोस्तों? विभव से। और इस ऊंचाई को भी आप किससे समझ लीजिए? विभव से। यहां विभव ज्यादा है, यहां दूसरे पॉइंट पर विभव बहुत कम है, न्यून। अब इनके बीच का जितना अंतर होगा विभव के बीच का, उतना ही पानी, और इस पानी को आप कौन सी क्या समझ लीजिए दोस्तों? धारा। कौन सी धारा? विद्युत धारा। अच्छा मार साहब, यानी कहे तो दो जो बिंदु है जहां से विद्युत पहुंचानी एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर, अगर उन दोनों बिंदुओं के बीच जितना ज्यादा विभवांतर होगा, उसमें धारा उतनी ही आसानी से प्रवाहित होगी। अच्छा मार साहब, यानी कहें जितना, और विभवांतर को आप किससे बताओगे दोस्तों? V से बताएंगे। हाँ मार साहब बिल्कुल सही कहा आपने। तो जितना यह विभवांतर होगा उतनी ही धारा बहेगी आसानी से, यानी विभवांतर जितना अधिक। घरों के अंदर क्या होता है दोस्तों? कितने वोल्ट की धारा आती है? 220 वोल्ट की धारा। हाँ मार साहब, यानी एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, यानी इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? मार साहब एक पॉइंट पे आप रख दीजिए 220 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट पर आप रख दीजिए 200, कितने रखूं? 1 2 3 4, अधिकतम विभवांतर कितना होगा? मार साहब 0 रख दो। ये लो साहब 0 वोल्ट, यानी एक पॉइंट पर 220 वोल्ट होता है और दूसरे पॉइंट पर कितना होता है दोस्तों? 0 वोल्ट। हाँ साहब, इससे मैक्सिमम बताओ आप खुद भी कि विभवांतर हो सकता है क्या? यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा साहब? 220 वोल्ट। धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। आई बात समझ में?
बिल्कुल आ गई साहब। यानी जितना विभवांतर ज्यादा है, धारा उतनी ही आराम से परिपथ के अंदर प्रवाहित हो जाएगी। यानी कहो कि विभवांतर जितना ज्यादा है उतनी ही धारा बहेगी। तो इसके गणितीय रूप यदि लें तो V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V किसके समानुपाती है? I के। यानी जितना ज्यादा विभवांतर I मतलब विद्युत धारा उतनी ही आराम से। अच्छा हमारे साथ, हाँ सही है, VI मतलब याद मिले वोडाफोन आइडिया से VI। चलो साहब, अब इसने आगे और क्या बताया? और बताया साहब, अच्छा गणितीय रूप और फिजिक्स में आप पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये आपका प्रोपोर्शनल टू है, समानुपाती का निशान है। चलो समानुपाती का निशान जब भी हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है इसको बराबर करने के लिए। यानी अब मैं इस प्रोपोर्शनल टू का बना रहा हूं दोस्तों बराबर I, है ना, V बराबर I, है ना। तो ऐसा नहीं जितना विभवांतर होगा उतनी धारा बहेगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नियतांक लाया जाता है। उस नियतांक का नाम है दोस्तों R। R मतलब रेजिस्टेंस, और हिंदी में कहें तो दोस्तों क्या है? प्रतिरोध। क्या होगा दोस्तों? प्रतिरोध। यानी ये हो जाएगा दोस्तों आपके RI। अब मार साहब इनक्षान याद करा, बिल्कुल अभी बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों। एक आपने फिल्म देखी होगी दोस्तों, कौन सी? सलमान भैया की, है ना, सलमान खान, सलमान भाई, उसकी एक फिल्म है वो मार साहब। सलमान खान की घड़ी फिल्मों को चर्चा कर, कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया करती। आओ देखो, वीर एक फिल्म देखी होगी दोस्तों आपने, वीर। हाँ मार साहब, वीर लंबा लंबा बाड़ा को सलमान खान, हाँ बिल्कुल साहब, वीर फिल्म देखी होगी। इस वीर को इस डबल आई से आप, ये तो है दोस्तों वीर, अब आपको छोटा वीर बना दो और मार साहब, यानी इस डबल ई का आपको क्या लेना है? आई से रिप्लेस कर दीजिए, VIR। अच्छा वीर, आपको वीर की स्पेलिंग क्या याद करनी है? यहां से VIR, समझ में आ गई? ओम का नियम यहां क्लियर हो जाएगा। VI बराबर यहां लगा दो, V बराबर IR। चलो RI लिखो या IR लिखो, बात एक ही तरह तो समझते हो। हाँ मार साहब याद हो गया, बिल्कुल वीर, वीर से याद कर लेंगे अपन ओम का नियम। तो ओम का नियम समझा दिया आपको, ठीक है। यानी ओम का नियम यही कहता है कि जितना विभवांतर होगा उसमें धारा का मान भी उतना ही बहेगा। चलो साहब, अब यहां बात करते हैं दोस्तों, इस R की वैल्यू निकालते हैं। अब यहां से R कैसे निकालेंगे? आपको इतना पता है, जो इसके साथ में वो बटे हुए में आता है, ठीक। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। हाँ मार साहब ठीक है, बात तो सही कह रहे हो। अब क्या कहना चाहते हो आप? यहां ध्यान दीजिए, इस R का ना, R कौन है दोस्तों? आपका प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध की इकाई इन वैज्ञानिकों के सम्मान में क्या दी गई? ओम। क्या दी गई साहब? ओम दे दी गई। हाँ साहब, इसका निशान कुछ तो होगा, इसका निशान कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ओम को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, और V आप सब जानते हो क्या होता है? विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है साहब, ठीक है। और इसकी क्या होती है? एम्पियर होती है साहब, एम्पियर। लो साहब, यानी आप बात करें कि ओम बराबर क्या हो जाएगी? वोल्ट अपॉन एम्पियर। चलिए साहब, यानी अगर मैं कहूं कि किसी परिपथ यानी आपका जिस धारा जिस पथ में बह रही है, उस परिपथ में यानी सर्किट के अंदर अगर मान लो 1 वोल्ट कितनी धारा बह रही है साहब? 1 वोल्ट की धारा बह रही है और 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा भाई? 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साहब? 1। यानी R बराबर अगर मैं यहां लिख दूं V अपॉन I, है ना, तो यदि मान लो वोल्ट, एक किसी परिपथ में 1 वोल्ट की धारा बह रही है, 1 वोल्ट की धारा बह रही है, और इधर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। अगर विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट, धारा नहीं है, 1 वोल्ट विभवांतर, सॉरी गलत बोला। और 1 वोल्ट 1 एम्पियर की क्या बह रही है दोस्तों? धारा बह रही है, ठीक साहब। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा साहब? 1 प्रतिरोध होगा। आई बात समझ में? चलो साहब मार साहब, ये बात बिल्कुल हमारे समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों प्रतिरोध होता क्या? अब प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि ओम के नियम से किस नियतांक की बात की गई? आपके प्रतिरोध की बात की गई। प्रतिरोध क्या है? देखो दोस्तों, प्रतिरोध आप सब जानते हैं कि यानी धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है साहब? तारों के माध्यम से, यानी वायर्स बनाए जाते हैं। ये वायर किसके बनते हैं दोस्तों? मेटल के बनते हैं। स्पेशली अपन किसके बनाते हैं? चाहे एल्यूमिनियम के बनाओ,
चाहे आप कॉपर के बनाओ, इस प्रकार से तारों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत प्रवाहित की जाती है। यानी मेटल होते हैं दोस्तों। मेटल का मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ये क्या है दोस्तों, एक चालक तार है। ठीक है दोस्तों, चालक तार है। इसके अंदर सब आप जानते हो कि विद्युत धारा जो प्रवाहित करती है वो किसके कारण करती है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। इसी के कारण इसमें विद्युत धारा बहती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही। भाई आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा है। आवेश क्या है, ऋणावेश, धनावेश। ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन, यानी वो ही तो बह रहे हैं दोस्तों। तो यानी इलेक्ट्रॉन यानी आवेशों का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो गति है के कारण ही क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चलो साहब, अब सब पदार्थों का प्रकृति यानी नेचर अलग अलग होता है। अब मान लो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई साहब, तो किसी हो सकता है ना, सारे मेटल, जैसे मैंने यहां लिख दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है साहब, इसकी बात करते हैं, मैंने यहां ले ली दोस्तों चांदी, और मैंने ले ली दोस्तों कॉपर। क्या ले ली दोस्तों, कॉपर, यानी है ना कॉपर। ठीक, अब यहां पर एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर की बात करते हैं। ये एल्यूमिनियम का तार, ये चांदी का तार, और ये दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, कॉपर का तार। चलो साहब, अब क्या होगा कि एल्यूमिनियम के तार में विद्युत धारा बहेगी। ठीक, क्या जितनी यहां पर धारा है उतनी ही बाहर निकलेगी क्या, यानी जितनी धारा इधर प्रवेश की क्या उतनी ही धारा बहेगी क्या, नहीं दोस्तों। दूसरी बात करते चांदी की, और तीसरी बात करते दोस्तों कॉपर की। अब याद रखें कि चालक में जितनी धारा बह रही है आराम से, उसे उसकी क्या कहते हैं दोस्तों, चालकता। यानी प्रतिरोध का उल्टा क्या है, चालकता। प्रतिरोध का मतलब क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध का मतलब विरोध। जैसे मान लो कोई आदमी दौड़ रहा है और उसके बीच पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया दोस्तों, अब वो कम दौड़ पा रहा है, या फिर किसी को कोई आदमी दौड़ते दौड़ते उसको एकदम से रेत पे चला दिया जाए तो उसकी गति कम हो जाती है। यही क्या है दोस्तों, प्रतिरोध। यानी आवेश जब प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है, उसके बीच में किसी न किसी का अवरोध आ जाए, वही क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है। क्या है, अवरोध ही क्या है, प्रतिरोध। यानी जो धारा का बहने का विरोध करे वो क्या है दोस्तों, प्रतिरोध। यानी धारा का बहने का विरोध करे, धारा का बहना। धारा कौन है, यहां जल धारा नहीं है, विद्युत धारा है ना। विद्युत धारा का बहने का विरोध करे। ठीक है, ये गुण क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है। ठीक है साहब, अब आपने एल्यूमिनियम, अब इस प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है कि जिसके अंदर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो, उस गुण को, उन पदार्थों को चालक पदार्थ कहते हैं, उस गुण को क्या कहेंगे दोस्तों, चालकता कहेंगे। क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर एल्यूमिनियम का तार, चांदी का तार, कॉपर का तार। अब यहां विद्युत धारा ना दोस्तों, यहां थोड़ी सी कम निकलेगी आसानी से, है ना। यानी इसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत इसमें क्या है, प्रतिरोध है। चांदी की बात करें, इसमें सबसे कम प्रतिरोध, सबसे कम क्या है दोस्तों, इस तार में प्रतिरोध सबसे कम है। यानी चांदी की जो चालकता है वो सर्वाधिक है। चालकता क्या है दोस्तों, इसकी सर्वाधिकता है। बात समझ में आ गई, यानी चालकता सबसे ज्यादा है, प्रतिरोध इसका सबसे कम है। इसलिए चांदी जो होती है दुनिया की सबसे अच्छी चालक होती है। तुम्हारे साथ तार इकाई बना दो, फिर था का दिशान का, माँ के दिशान का आए तो तारा ने दिशानी लाइट की तारा तोड़ तोड़ा ले जाए, तो इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जाते। दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों, आपका कॉपर। अगर अब चालकता का क्रम अगर पूछ ले तो सबसे अच्छी चालक कौन है दोस्तों, चांदी। फिर इसके बाद में कौन है दोस्तों, आपका कॉपर। फिर इसके बाद में कौन है दोस्तों, सोना। और इसके बाद में कौन है दोस्तों, एल्यूमिनियम। बात समझ में आ गई आपके, इस प्रकार की चालकता का क्रम है। और प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध का गुण इनमें सबसे ज्यादा किसमें है दोस्तों, एल्यूमिनियम में है। किसमें है दोस्तों, एल्यूमिनियम में। फिर सोने में, कॉपर में, चांदी में। बात समझ में आ गई। चालकता मतलब उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध का मतलब उसमें कोई ना कोई अवरोध आ रहा है। आई बात समझ में। अच्छा साहब, प्रतिरोध क्यों लाए, बिल्कुल साहब ही बताते हैं कि प्रतिरोध की जरूरत क्या पड़ गई। कई बार आपने देखा होगा कि हर चीज, हर जो उपकरण है उसको उतनी अधिक मात्रा में धारा की आवश्यकता नहीं होती। यानी जहां पर भी धारा को आपको कम करना हो, ज्यादा करना हो, तो वहां पर क्या है दोस्तों, प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, अगर कहीं प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसके जो अवयव का नाम है, उसका नाम है दोस्तों आपके परिवर्ती प्रतिरोध। यानी आपने क्या कर दिया, प्रतिरोध को क्या कर दिया दोस्तों, हाँ परिवर्ती कर दिया, प्रतिरोध। समझ में आ गई दोस्तों। अब इसको, धारा को जो नियंत्रित करने के लिए, है ना, ये तो हुआ अवयव।
ठीक है ना, एलिमेंट, और धारा को आप नियंत्रित कर रहे हैं और उस उपकरण को अगर बीच में लगा रहे हैं, उसे कहते हैं दोस्तों आपका धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं दोस्तों? धारा नियंत्रक। याद करो, स्टेबलाइजर का उपयोग करते थे पहले, आपको ना विद्युत धारा ज्यादा कर दी, बढ़ा दी, कम कर दी, है ना, वो क्या है दोस्तों? धारा नियंत्रक। रेगुलेटर, पंखा चलता है 5 पे, अब उसमें धारा नियंत्रक लगा हुआ रेगुलेटर, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेगुलेटर। उसको 5 चलाया, फुल चल गया, फुल विद्युत धारा, फिर कम चलाया, फिर कम चल गया, फिर कम चल गया। समझ में आ गई ना? यानी उसको याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये पंखा चल रहा साहब, और आपने रेगुलेटर यानी धारा नियंत्रक से आपने पंखे को 5 पर चलाया, और फिर आपने सर्दी लगी तो आपको 1 पर चला दिया, विद्युत धारा किसमें बिल कम आएगा? तो दोनों में बिल बराबर ही आता दोस्तों, विद्युत धारा तो उतनी जलती है। इसका कारण क्या है कि जैसे ही आपने इसको 5 पर किया तो उस पंखे को विद्युत धारा की बढ़िया सप्लाई हुई और वो फुल चलने लग गया, लेकिन धारा तो जितनी है उतनी ही चल रही है दोस्तों। समझ आई ना? तो धारा नियंत्रक यहां पर, और जैसे ही आपने कम किया वो पंखा क्या हो गया दोस्तों? धीरे चलने लग गया। ये होता है दोस्तों धारा नियंत्रक। यानी वहां पर प्रतिरोध का मान क्या कर दिया जाता दोस्तों? बढ़ा दिया जाता। जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो उसमें धारा कम बहने लगेगी और पंखा 1 पर चलने लग जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। और जैसे ही अपन प्रतिरोध हटाएंगे तो उसमें आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और पंखा कितने पे चलने लगेगा दोस्तों? 5 पर चलने लगेगा। ये रेगुलेटर के बारे में आप सब जानते होंगे। बढ़िया नोट्स लिखा देंगे दोस्तों आपको, है ना। अपन चलते हैं दोस्तों प्रतिरोध। ये लो साहब प्रतिरोध। एक एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है तो रेजिस्टेंस होता है, किस पे डिपेंड करता है, यानी प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर होती है साहब। चलो साहब, अब प्रतिरोध हो कहां रहा है? अच्छा, एक चीज याद रखना कि प्रतिरोध है क्या। जब मैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में और बताऊंगा, लेकिन यहां समझ लीजिए प्रतिरोध कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है, ठीक है ना। कि सब अभी आपको पता है कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सबकी चालकता अलग अलग होती है, ठीक। अगर मैं किसी जगह चांदी का तार लगा दूं तो वहां बढ़िया आराम से मस्त तरीके से, वो नहीं होती क्या स्लाइड देखी होगी आपने, ऊपर रगसते हुए आ रहे नीचे की तरफ, तो आसानी से बहते हुए आ रहे, तो वही चांदी में होता है। नॉन स्टॉप, कोई ब्रेकर नहीं है, फुल स्पीड हाईवे में गाड़ी चलती है चांदी के अंदर। समझ में आ गई? और इसी प्रकार से अगर एल्यूमिनियम की बात करते तो वहां क्या हो जाएगा? थोड़े थोड़े ब्रेकर आ रहे हैं तो आपको बार बार घेर डाउन करके गाड़ी को धीरे करना पड़ेगा। वही दोस्तों प्रतिरोध है। समझ में आ गई? एल्यूमिनियम का लगा देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रतिरोध होगा क्या? देखो, और कोई प्रतिरोध नहीं है, वहां कोई भूत वूत नहीं बिठा रखा है। मान लो कोई जगह आपने क्या कर दिया? फ्रीज लगा दिया दोस्तों, तो इसका प्रतिरोध अलग होगा। आपने क्या कर दिया दोस्तों? बल्ब लगा दिया, ठीक, इसका प्रतिरोध अलग होगा, ठीक। और लाइट, और मान लो और सीएफएल लगा दी, एलईडी लगा दी, टीवी लगा दी, तो ये जितने बिजली के उपकरण है ना दोस्तों, यही अपने आप में क्या दोस्तों? इन्हीं में प्रतिरोध है। समझ में आ गई ना? तो प्रतिरोध कोई अलग से भूत वूत नहीं है, ठीक। चलो, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला क्या होता है दोस्तों? अब अपन जानते हैं कि जो अपनी धारा बह रही है वो किसमें बह रही है दोस्तों? चालक तार में बह रही है, यानी सब कुछ इसी में है, चालक तार। चलो साहब, अभी अभी आपने की साहब, चांदी अलग है ना, चांदी की अलग चालकता होती है, यानी प्रतिरोध कम होता है। एल्यूमिनियम की अलग, कॉपर की अलग। यानी पहला तो क्या है? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्तों? चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि चालक तार की प्रकृति कैसी है ना। समझ गए बात को? दूसरा, अभी बता दिया चालक तार की प्रकृति के बारे में। दूसरा दोस्तों क्या होगा? चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा साहब। निर्भर कैसे करेगा अभी बताते। तीसरा दोस्तों क्या होगा? चालक तार के कई जगह क्षेत्रफल लिखा था दोस्तों, चालक तार का क्षेत्रफल, या कई जगह लिखा होता दोस्तों अनुप्रस्थ काट। अभी बताएंगे क्या होता है अनुप्रस्थ काट, ठीक। अपन बात करते हैं सबसे पहले चालक तार की लंबाई, जिसको आप एल से डिनोट करेंगे और इसको ए से करेंगे। ए मतलब एरिया, एल मतलब लेंथ, ठीक। दोनों को मीटर में बताएंगे, ठीक, ऐसा ही मात्रक। चलो साहब, चालक तार की जो लंबाई है दोस्तों, क्या अब चालक तार जितना लंबा होगा, चालक तार क्या कह रहा हूं मैं, जितना लंबा होगा उसकी प्रतिरोध, उसका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध वो क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। यानी लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध यानी आर भी क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा मार साहब, यानी जितना लंबा तार उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। हाँ साहब, चलो आगे देखो। चालक तार के क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों। चालक तार का जो क्षेत्रफल से आप समझ सकते हो, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई,
यानी सीधी सी बात कहे तो चालक तार की मोटाई की बात की जा रही है यहां पर। अगर मोटाई समझ सकते हो, साधारण भाषा में कह दे कि चालक तार जितना मोटा होगा, यानी जिसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी कहूं लंबे तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा, धारा आसानी से नहीं बहेगी। और इसके अलावा चालक तार मोटा जितना होगा उसमें उसका जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उसमें उतनी ही कम होगी और चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? तो आपसे कहते हैं कि धारा अच्छी बहनी है, लंबा तार चाहिए या मोटा, तो आप कह दो भाई मोटा तार चाहिए। आ गई बात समझ में? हाँ साहब आ गई। अनुप्रस्थ काट क्या है? जैसे मान लो ये चालक तार है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं चालक तार को यहां से काटूं तो ये जो काटने की जो चीज है दोस्तों, ये क्या कहलाती है दोस्तों? आपका अनुप्रस्थ काट। जैसे मान लो अगर ये अंगुली है ना, तो इसको मैं एक तो इस तरीके से काट सकते हैं दोस्तों, है ना, एक तो इस तरीके से काटूं तो वो क्या होगा? मान लो एक तो अब ये चालक तार को मैंने इस प्रकार से लगाया तो आपको लग रहा होगा भाई आप खड़े काट रहे हो। नहीं दोस्तों, ये जो चालक तार है इसको मैं ऐसे काट रहा हूं, है ना, इसकी बिल्कुल इस लंबाई के यूं विपरीत। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों काटते टाइम पे। तो ये कौन सा काट है दोस्तों? अनुप्रस्थ काट। देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर भी समझो 90 डिग्री कोण से समझो। और मैं यूं खड़ा काटूं कि बिल्कुल इस प्रकार से अगर कोण बन रहा हो, बिल्कुल सीधा काटो इसकी, है ना, समानांतर, तो ये कौन सा अनुदैर्ध्य काट बनता है दोस्तों? तो अपने को अनुप्रस्थ काट काटना। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब यही जो कटेगा वो क्या होगा? मोटाई से डिनोट करेंगे तो उसका वो क्षेत्रफल होगा। चलिए साहब, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन। अब इसके अपन एक सूत्र क्रिएट करना है। अब सूत्र के बारे में पूछा जाता है। अपन बात करें दोस्तों प्रतिरोध R, ठीक? हाँ साहब, किस पर निर्भर किया? आपकी लंबाई के तो समानुपाती होगा। तो बिल्कुल साहब लंबाई के समानुपाती होगा साहब। यहां इसको यही लिख देते हैं, यानी R प्रोपोर्शनल टू दोस्तों L, यानी जितनी लंबाई होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात करते हैं, इसको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जितना R है ना, इसका जो अनुप्रस्थ काट उतना ही विलोमानुपात होगा। समझ में आ गई? यानी ये बढ़े, इसका मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? चलो साहब, अब इनको एक सूत्र में अगर मैं पिरूं तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? लंबाई ऊपर का मतलब ये समानुपाती है, और नीचे एरिया लगा दिया दोस्तों। हाँ साहब, चलो साहब। अच्छा, आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे साहब? हाँ, तो कुछ ना कुछ नियतांक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब समझ गए आप? तो R बराबर लगाए इक्वल टू, तो यहां पर एक नियतांक लगाना पड़ेगा। ओ मान साहब कई है, अभी बताते दोस्तों। ये दोस्तों L/A, ये क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं रो। हाँ, रोबा लाग जाओ। नहीं साहब, इसका क्या होता है दोस्तों? रो। समझ में आ गई ना? रो, इसको कहते हैं दोस्तों रो, है ना। रो को कहते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता एक गुण है। समझ में आ गई? प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध का गुण जितना ज्यादा होगा वो चालक तार में विद्युत धारा कम बहेगी, यानी विरोध ज्यादा होगा। समझ में आ गई? प्रतिरोध एक चीज है, प्रतिरोधकता गुण है। समझ में आ गई? चलो साहब, अब इसका अपन क्या करते हैं? यहां से क्या निकालते हैं आप? इसका मात्रक निकालते हैं। तो ये दोस्तों अब अपने को क्या निकालना है? इसका मात्रक निकालना, SI मात्रक। चलो देखो, अब इसका SI मात्रक कैसे निकालेंगे साहब? अब यहां पर अपन देखो इसको किस प्रकार सेट करना, अपने को रो का मान निकालना है। अच्छा, इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखो, कोई भी चीज इसके नीचे ऐसे कैसे कुछ कैची गुणा करते हैं, तो ये ऊपर है दोनों, तो ये नीचे चले जाएंगे, यानी रो N बराबर RA। ठीक, अपन क्या करेंगे? यहां से इसका मान निकालना, रो का मान निकालना, जो इसके साथ है वो बटे में चले जाएगा, यानी RA अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? RA अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? L। अब देखो यहां पे R क्या है दोस्तों? R का मात्रक क्या है? ओम। अब यहां देखो A मतलब क्या है? A मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी मीटर बात करें तो इसका प्रतीक आप क्या लिखते हो दोस्तों? इसका मात्रक मीटर स्क्वायर लिखते हो क्षेत्रफल का, और लंबाई का क्या लिखते हो दोस्तों? मीटर, है ना। नीचे क्या है? लंबाई। तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, केवल क्या बचा? मीटर, यानी इसका मात्रक क्या हो गया दोस्तों? ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता यानी रो का मात्रक क्या हो गया दोस्तों? ओम मीटर हो गया। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों अपन प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, घरों के अंदर अपन प्रतिरोध किस प्रकार से लगाते हैं? प्रतिरोध का मतलब सीधा सा आपको ये समझना है कि उपकरण। ठीक, अब अपन देखते, देखो पहला जो होगा दोस्तों वो है आपका श्रेणी क्रम। क्या है दोस्तों? श्रेणी क्रम। दूसरा क्या है दोस्तों? आपका समांतर क्रम। ठीक साहब, चलो श्रेणी क्रम क्या होता है? जैसे मैं एक परिपथ बनाता हूं, आप सब पढ़े होंगे परिपथ के बारे में, आप सब जानते होंगे दोस्तों। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया? परिपथ बना दिया। ठीक,
यहां से अपने को धारा सप्लाई हो रही है, ठीक। और श्रेणी क्रम में हमेशा आप बताओ वोल्ट मीटर को लगाते हैं एमीटर को, ठीक। आप सब जानते हो वो साहब एमीटर को लगाते हैं। एमीटर क्या है? धारा को मापने का यंत्र है। इसको किस प्रकार से बताते हैं दोस्तों? ए से बताते हैं। चलो साहब, अब यहां पर प्रतिरोध होगा, देखो एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु क्या हो गया दोस्तों, इस प्रकार से मैं यहां बना देता हूं, दूसरा बिंदु ये हो गया। अब धारा भाई एक पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसके बीच में ही आपको क्या रखने? उपकरण रखने, यानी प्रतिरोध रखने। यहां आपने कुंजी बना दी, इस प्रकार से आपने जोड़ दिया आगे। चलो साहब, अब अपन प्रतिरोध बना रहे हैं साहब। प्रतिरोध का मतलब यहां पर कुछ उपकरण रखेंगे, बल्ब रख दो, टीवी रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये प्रतिरोध को आप इस प्रकार से बताते हो। पहला प्रतिरोध लगाया, चलो साहब, पहले प्रतिरोध जहां खत्म हुआ वहीं दूसरा प्रतिरोध एक ही लाइन में लग रहा है दोस्तों। चलो साहब, ये लग गया। अब यहां पर जहां पर दूसरा प्रतिरोध खत्म हुआ तीसरा प्रतिरोध भी उसी लाइन में लग गया, यानी प्रतिरोध R1 ये क्या हो गया दोस्तों R2 और ये क्या हो गया दोस्तों R3। यानी यहां पर जो प्रतिरोध है वो कितने लग गए दोस्तों? 3 प्रतिरोध मैंने लगा दिए, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु दोस्तों। इसके बीच में कितने प्रतिरोध हो गए? लगातार 1। अब आप सब जानते हो, अच्छा यहां से एक बार मिटा देता हूं फिर वापस ला दूंगा। और यहां से लेकर हमेशा जो विभवांतर होता है, यानी जो विभवांतर होता है वो कौन से क्रम में लगता है दोस्तों? समांतर क्रम में। ये देखो समांतर क्रम में लगा हुआ है, और बीच में किससे बता देते हैं इसको? V से बता देंगे, है ना। चलो, ये है विभवांतर। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये एमीटर है दोस्तों, ठीक। ये विभवांतर आपका वोल्ट मीटर। चलो साहब, अब यहां पर जैसे धारा का मान क्या होगा दोस्तों? इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक बिल्कुल लाइन में है, तो धारा का मान हमेशा यहां क्या रहता है? समान। यानी इसमें धारा का मान क्या रहेगा दोस्तों? समान रहेगा। अच्छा साहब, यानी एक जैसी धारा प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी चीज को श्रेणी क्रम में लगाना रहेगा। चलो साहब, इसके अलावा अब विभवांतर क्या क्या करेंगे दोस्तों? विभवांतर, यहां विभवांतर दोस्तों हर पॉइंट पर क्या होगा? अलग अलग होगा। अच्छा मार साहब, अलग अलग होगा। यानी यहां पर विभवांतर V1 कह दूं, यहां विभवांतर V2 कह दूं, तो यहां विभवांतर कितना हो जाएगा दोस्तों? V3 हो जाएगा। चलो साहब, इसके अलावा अगर इसकी सूत्र का निर्माण करें, पूछा जाता है वहां पर आपको कि यहां इसका प्रतिरोध निकालिए, तो कैसे करते हैं दोस्तों इसको प्रतिरोध निकालने के लिए? चलो यहां पर देखो, धारा का मान तो सब जगह आई है। अपन सब जानते हैं कि अगर एक जगह विभवांतर का टोटल करना हो, भाई यहाँ V1 V2 3, तो अपन कहेंगे इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक विभवांतर कितना है, तो टोटल विभवांतर की बात करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। आप ये भी जानते हो दोस्तों कि जो V का मान क्या होता है? V बराबर IR, वीर से आपने याद किया है। हाँ साहब, यानी अगर मैं V1 की बात करूंगा तो I तो समान रहेगा, यहां पर प्रतिरोध बदल जाएगा, देखो R1। V2 की बात करूंगा तो IR2, अगर V3 की बात करूंगा तो IR3। ये सारे वैल्यू है दोस्तों, यहां इस सूत्र में अपन पुट कर देते हैं। चलो पुट करो साहब। V का मतलब क्या हो गया साहब? IR हो गया साहब। V1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? IR1। V2 का मतलब IR2 और V3 का मतलब दोस्तों IR3। चलो साहब, अब यहां से यदि आप I कॉमन लेवे दोस्तों, I कॉमन लेवे तो I बाहर निकाल दिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 रह गया, ठीक। अब आप सब जानते हो कि इस I से I कैंसिल आउट हो जाता है, यानी R बराबर क्या हो गया दोस्तों? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। यानी अगर यहां पर आपको कहा जाए कि अधिकतम प्रतिरोध, अब देखो सोचो, यानी अधिकतम प्रतिरोध हो रहा कि नहीं हो रहा? या प्रतिरोध क्या हो रहे? आपस में जुड़ गए दोस्तों। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम में क्या होगा दोस्तों? अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या होगा दोस्तों? आपको किसी भी उपकरण को श्रेणी क्रम में लगाना होगा। अच्छा, प्रतिरोध अधिकतम है तो धारा का मान उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। इसीलिए अपन हमेशा घरों के उपकरणों को श्रेणी क्रम में नहीं लगाते। बात समझे? तो किसको लगाते हैं साहब? आपको बता रखा है कि आपके जो एक तो एमीटर को आप किस में लगाते हो दोस्तों? एमीटर को, जो आपके घरों के अंदर मीटर लगा हुआ वही एमीटर है, वो श्रेणी क्रम में लगा होता है, ठीक है। धारा का मान ज्ञात करने के लिए कितना धारा का उपयोग हुआ है, ठीक साहब। दूसरा क्या होता है दोस्तों? फ्यूज। इनके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में ना, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। तो एमीटर और फ्यूज किसमें लगाया जाता है दोस्तों? आपके श्रेणी क्रम में। आगे बात समझे, श्रेणी क्रम। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम कि समांतर क्रम होता क्या है। चलो साहब, समांतर क्रम की बात कर लेते हैं। किस प्रकार का ये आपका क्या है दोस्तों? ये बड़ी डंडी छोटी डंडी से इस प्रकार से बना लेते हैं और यहां पर आप लगा देते हैं दोस्तों। आपका देखो, यहां से एक पॉइंट है दोस्तों और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक।
इसको इस प्रकार से समझना कि यहां से 3 उपकरण आपने अलग अलग भेज दिए। अच्छा मौर्य साहब ये ऐसा काम क्या क्यों कर रहे हैं अपन अभी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। ये इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, ये लो साहब, ये एक प्रतिरोध लगाया, ये दूसरा प्रतिरोध लगाया, ये तीसरा प्रतिरोध लगाया, ठीक साहब। हाँ साहब 3 प्रतिरोध लग गए। चलो साहब आगे कि इसको ये ए बिंदु है, ठीक, और यह क्या लगता है दोस्तों, यहां पर वोल्ट मीटर लगता है। हाँ साहब वोल्ट मीटर लग गया साहब, ये भी समांतर क्रम में ही लगता है, ठीक। इधर आप लगा दीजिए ए मीटर लगा दीजिए और यहां पर आप कुंजी लगा दीजिए, ठीक। इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया। अच्छा इसकी धारा की दिशा कैसी होगी दोस्तों, प्लस से होगी, इधर से निकलेगी प्लस से, है ना, प्लस से होती हुई इधर आएगी ना, ठीक, इस प्रकार से। चलो साहब इसमें भी ये प्लस से निकलेगी, इधर आगे निकाल दीजिए, प्लस हर में अलग अलग, ये लो साहब अलग अलग। अब देखो धारा अलग अलग जारी है कि नहीं जारी, हाँ मार साहब धारा बिल्कुल सब में अलग अलग जारी, यानी जिसको जितनी धारा की आवश्यकता होती है उतनी चाहिए, बेचारों को सबको एक ही धारा क्यों चाहिए, बल्ब को जितनी चाहिए फ्रिज को उतनी अलग चाहिए, है ना। तो अलग अलग धारा प्राप्त करने के लिए, यानी ये देखो ये R1 हो गया दोस्तों प्रतिरोध, R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब देखो यहां इस पॉइंट से लेकर, यानी इसमें जो सभी प्रतिरोध होंगे उनका एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होगा। चलो साहब ये भी बात समझ में आ गई। अब धारा का मान यहां अलग अलग है या समान, कि धारा का मान दोस्तों यहां अलग अलग है, यानी इस वाले पॉइंट पर धारा I1 बहेगी, इस वाले पर I2 बहेगी और इस पर I3 बहेगी। विभवांतर दोनों में अलग अलग, विभवांतर क्या दोस्तों समान है, यानी मैं इनके बारे में लिखूं तो विभवांतर इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, विभवांतर क्या है दोस्तों समान, ठीक है साहब। धारा विद्युत धारा अलग अलग, जिसको जितनी चाहिए उतनी मिलेगी, विद्युत अलग अलग। अपन बात करते हैं दोस्तों कि प्रतिरोध अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। चलो साहब इसमें तो अधिकतम हो गया, तो स्पेशली इसमें क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल न्यूनतम होगा। चलो इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। चलो सोल्व करिए साहब। तो धारा का कुल मान अपन, क्योंकि धारा ही अलग अलग है तो यहीं से पढ़ेंगे, I बराबर क्या होगा I1 I2 प्लस I3। हाँ साहब बात सही है। और I का मान क्या होता है दोस्तों, यहां से निकाल लीजिए, V बराबर IR है, तो I यहां से क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा V अपॉन R। ये लो साहब V अपॉन R, बिल्कुल सही बात है साहब। चलो अपन इसको, इसमें इसकी जो वैल्यू है, अब यहां देखिए अगर मैं कहूं कि I1 बराबर क्या हो जाएगा साहब, विभवांतर तो समान है दोस्तों, तो I R1, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर समान तो V का V लिखेंगे, प्रतिरोध चेंज हो गया I2। I3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन R3। ये वैल्यू इधर पुट कर दीजिए दोस्तों, चलो इधर पुट कर देते हैं। I बराबर क्या लिखा आपने, V अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 कितना है, V अपॉन R1। चलो साहब इसकी बात करते हैं, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। फिर से अपन V समान है तो V कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक। V कॉमन लिया आपने तो यहां V कॉमन ले लिया आपने, तो यहां बचा 1 अपॉन R। चलो साहब यहां क्या बचा दोस्तों, V कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दो सबके सब, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा इस V से ये V कट गया, अब क्या बचा दोस्तों, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन, तीनों देखो। अब यहां पर देखो आप खुद दिमाग लगाओ, ये बटेवे में आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये बटेवे में आ रहे हैं। हाँ मौर्य साहब बिल्कुल सही करे, बटेवे में आ रहे हैं, यानी भाग लगे क्या हो, भाग लगने से चीजें क्या होती, कम होती, यानी इसमें तो प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम, यानी न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपको कौन सा क्रम चाहिए, समांतर क्रम चाहिए। अच्छा मौर्य साहब बहुत सही बताया यार आपने, चलो बिल्कुल याद हो गया साहब। यानी न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, समांतर क्रम। किस किस को जोड़ते हैं, जो घर के अंदर है दोस्तों, घर के अंदर जो भी उपकरण लगे हैं वो किसके अंदर लगे हैं दोस्तों, समांतर क्रम के अंदर लगे हुए हैं। समझ में आ गई। और दूसरा भी आपने देखा, ये जो वोल्ट मीटर है, क्या दोस्तों, वोल्ट मीटर, ये भी किसमें लगा होता है दोस्तों, आपके समांतर क्रम में लगा होता है। आई बात समझ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको दोस्तों। नोट्स एक साथ दिखा दूंगा, मजा आया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका ही भला थोड़ी होना, कर भला तो हो भला, अगर दूसरा का ही भला सोचेगा तो आपका ही भला होगा। ओके, जय सिया राम। इसको छापना चाहो तो छाप लो।